एल्बर्ट कैमू हिंसा के बीच बड़े हुए। उनकी जन्मभूमि अल्जीरिया में मूल अल्जीरियावासी और उपनिवेशी फ्रेंच यूरोपीय के बीच लगातार संघर्ष चला। पहले विश्व युद्ध में उनके पिता ने जान गंवाई और दूसरे में लड़ने के लिए कैमू को अयोग्य माना गया। फ्रांस में टीबी से लड़ते हुए और एक रेजिस्टेंस पत्रकार के रूप में युद्ध की तबाही का सामना करते हुए कैमू निराश रहने लगे। उन्हें रक्तपात और लोगों के दुख दर्द का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उन्होंने पूछा, यदि दुनिया निरर्थक है, तब भी क्या हमारे निजी जीवन का कोई मूल्य है? कैमू के समय के कई दार्शनिक अस्तित्ववाद नाम के एक नए दर्शन के तहत इसी तरह के प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। अस्तित्ववादी मानते थे कि लोग कोरी स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और एक अराजक दुनिया में हर कोई अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन कैमू उनकी विचारधारा को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जन्म से सभी इंसानों का स्वभाव एक जैसा होता है, जो उन्हें समान लक्ष्यों की ओर ले जाता है। ऐसा ही एक लक्ष्य था दुनिया की अकारण क्रूरता के बावजूद अर्थ की तलाश करना। जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा और ब्रह्मांड की मौन उदासीनता को कैमू पहेली के दो ऐसे पहलू की तरह देखते थे जो कभी मेल नहीं खाएंगे और उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश भी व्यर्थ है। ये तनाव कैमू के बेतुकेपन के सिद्धांत का केंद्र बन गया, जिसके मुताबिक जीवन स्वाभाविक रूप से व्यर्थ है। जीवन को सार्थक बनाए बिना कैसे जीना है, इस सवाल का जवाब ढूंढना ही कैमू के शुरुआती काम की वजह थी, जिसे उन्होंने अपना बेतुकेपन का चक्र कहा। इस चक्र का शानदार परिणाम और कैमू का पहला प्रकाशित उपन्यास एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। द स्ट्रेंजर मैक्सो नाम के एक रूखे स्वभाव वाले युवक के बारे में है, जिसके लिए किसी भी चीज का खास मतलब नहीं है। वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर नहीं रोता। वो एक महिला को अपमानित करने में अपने पड़ोसी का साथ देता है, यहाँ तक कि एक हिंसक अपराध भी करता है। लेकिन मैक्सो को कोई पछतावा नहीं है। उसके लिए दुनिया अर्थहीन है, जिसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ये रवैया मैक्सो और उस व्यवस्थित समाज के बीच विद्वेष पैदा कर देता है जिसमें वो रहता है, और उपन्यास के धमाकेदार क्लाइमैक्स तक उसका अलगाव लगातार बढ़ता जाता है। अपने ठुकराए गए नायक के विपरीत कैमू को उनके ईमानदार सिद्धांत के लिए प्रशंसा मिली। द स्ट्रेंजर ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और कैमू ने ऐसी रचनाएं लिखना जारी रखा जो बेतुकेपन के बीच जीवन का मूल्य खोजती थी, जिनमें से कई फिर से उसी दार्शनिक प्रश्न पर वापस आईं। यदि जीवन सच में अर्थहीन है, तो क्या आत्महत्या एकमात्र सही जवाब है? कैमू का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं था। हमारी दुनिया में अन्याय का कोई स्पष्टीकरण भले ही ना हो, लेकिन इसके बावजूद जीवन को चुनना हमारी सच्ची स्वतंत्रता की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। कैमू ने इसके बारे में अपने एक प्रसिद्ध निबंध में लिखा है, जो सिसिफस नाम के एक यूनानी मिथक पर केंद्रित है। राजा सिसिफस ने देवताओं को धोखा दिया था। सजा के तौर पर उसे एक चट्टान को पहाड़ी के ऊपर जीवन भर धकेलना था। ये सजा इसलिए इतनी क्रूर थी क्योंकि वो काम पूरी तरह निरर्थक था। लेकिन कैमू का तर्क है, पूरी मानवता इसी स्थिति में है, और जब हम अपने जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करते हैं, केवल तभी हम बेतुकेपन का सामना कर सकते हैं। कैमू के अनुसार जब राजा अपने अथक कार्य को दोबारा शुरू करने लगता है, हमें ये मानना चाहिए कि सिसिफस खुश है। उस दौर के अन्य दार्शनिकों ने निरर्थकता को स्वीकार नहीं किया। कई अस्तित्ववादियों ने उन प्रणालियों को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक क्रांति की वकालत की, जिससे ये व्यवस्था खत्म की जा सके जो लोगों के जीवन को सार्थक बनाने के आड़े आती है। कैमू ने इसका जवाब अपनी रचनाओं के दूसरे सेट से दिया, विरोध का चक्र। द रेबल में उन्होंने विद्रोह के एक विनाशकारी कार्य की बजाय एक रचनात्मक कार्य के रूप में पेश किया। कैमू मानते थे कि सत्ता का संतुलन उलटना केवल हिंसा के अंतहीन चक्र की ओर ही ले जाता था। इसकी बजाय अनावश्यक रक्तपात से बचने का तरीका है हमारे साझा मानव स्वभाव की सार्वजनिक समझ स्थापित करना। विडंबना ये है कि शांतिपूर्ण विचारों के इस चक्र ने ही कई साथी लेखकों और दार्शनिकों के साथ उनके मतभेदों को जन्म दिया। विवाद के बावजूद कैमू ने अपने सबसे लंबे और व्यक्तिगत उपन्यास पर काम शुरू किया, एक आत्मकथा जिसका नाम था द फर्स्ट मैन। ये उपन्यास एक नई दिशा में पहली कोशिश थी।
प्यार का चक्र। लेकिन 1960 में कैमू की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसे केवल अर्थहीन और बेतुका ही कहा जा सकता है। दुनिया भले ही प्यार का चक्र कभी नहीं पढ़ पाई, लेकिन उनके विद्रोह और बेतुकेपन के चक्र आज भी पाठकों को पसंद आते हैं। बेतुकेपन का उनका विचार विश्व साहित्य, 20वीं सदी के दर्शन और लोकप्रिय संस्कृति तक का हिस्सा बन चुका है। आज अनिश्चितता के दौर में कैमू एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बन गए हैं। उनके विचार निडरता पूर्वक एक निरर्थक दुनिया को हार की जगह प्रेरणा से भर रहे हैं। टेड एड आपके लिए ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में उच्च क्वालिटी के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता है। हमारे पेट्रियन पर डोनेट करके हमारी इस मुहिम का समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।